गाइस मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा रूट टाइप के क्वेश्चन कि जो रूट टाइप के क्वेश्चन है वो कितने टाइप के आते हैं। तो दोस्तों हम सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक तरीका यदि आपको पता होगा तो आप जानते होंगे बेसिक तरीका इसका बहुत बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट 5 ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप देखते ही सिर्फ 2 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उसके अंत तक आपको बने रहना होगा ताकि प्रत्येक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, साथ ही साथ ट्रिक भी, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो रूट में आपको इस टाइप से आएगा, किसके रूप में, इनटू के रूप में, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप ध्यान रखते चलना, ठीक है ना। ये किसके रूप में है, इनटू के रूप में है। जब आपको दोस्तों इनटू के रूप में, ठीक है ना, कोई भी संख्या रूट के अंदर और इनटू के रूप में समान रूप से बार बार रिपीट होकर दोस्तों कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो जो संख्या दोस्तों रूट के अंदर होगी वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे इसके अंदर क्या है, 18 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 18, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये इंटू है, ठीक है ना, इंटू का ध्यान रखना है। यदि इंटू होगा तभी आपकी वही संख्या होगी। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। तीसरी बात दोस्तों ये अनंत तक जानी चाहिए, तभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन या ये ट्रिक आपकी लागू होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 2 है। देखो यहाँ पर भी इंटू है और बार बार रिपीट होकर कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 33 है, ठीक है ना। तो देखकर ही पता चल रहा है दोस्तों कि 33 है जो बार बार रिपीट होकर कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब मैंने जैसा कि कहा था कि आपको यहाँ पर कुछ विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या रखना है, देखो यहाँ पर इनटू के रूप में है, लेकिन यहाँ पर देखो अनंत तक जा रही है ये, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस सवाल में रूट के अंदर तो है और समान संख्या, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पर अनंत तक नहीं जा रही है ये संख्या, ठीक है ना। यानी ये रूट वाली सीरीज दोस्तों अनंत तक नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो इनके लिए दोस्तों रूल्स जो है वो अगल तरीके से लगेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो रूल्स क्या लगेगा दोस्तों, आपको क्या रखना है याद कि यदि देखो रूट के अंदर क्या होगी, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है और वो निश्चित रूप से कहीं पर रुक जा रही है, ठीक ना। यानी देखो ये अनंत तक नहीं जा रही, केवल 3 संख्या तक रुक जा रही है, ठीक ना। तो जो इसके अंदर है सबसे पहले तो हमें वो लिख लेना है, क्या है, 4 है, ठीक है ना। 4 के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जितनी संख्या है उतना गिन लेना है। जैसे 1 2 3, कितनी संख्या है, 3 है। तो दोस्तों 2 2 2 आपस में 2 2 का इंटू कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसके बगल में दोस्तों 8 को नीचे लिख लीजिएगा, उससे एक कम करके क्या कर लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा। तो 4 सही 7/8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है ना। तो पहला जो हम कर चुके हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दी है कि आप देख कर ही पता कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दोस्तों ये वाली थी, ठीक ना, जो मैं बता चुका हूँ। चलिए इनके और कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 5 है, तो सबसे पहले तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 है, तो 2 2 2 2 2 5 बार हम करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 हमें क्या लिख लेना है, इसके बगल में नीचे लिख लेना और उससे एक कम करके क्या लिख लेना, ऊपर लिख लेना है। तो 5 सही 31/32 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 है, ठीक है ना। 2 लिख लिए, कितनी बार है, 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 नीचे आ जाएगा, उससे ये कम करके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2 सही 15/16 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि दूसरी ट्रिक के माध्यम से दूसरे रूट टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो हम इनटू वाला कर चुके हैं, तो ये कौन सा आ गया, प्लस वाला आ गया। देखो इनके बीच में कौन सा प्लस है। तो दोस्तों जब भी आपको प्लस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रूट टाइप में, तो क्या करना होता है दोस्तों, फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखो ये क्वेश्चन 6, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा लिखता हूँ, यहाँ पर 1 2, ठीक है ना, 3। तो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन
और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन इनमें दोनों लॉजिक अलग अलग लगेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके सभी समझाऊंगा, इसलिए एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, पहले क्लियर करते चलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा था दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है, यदि प्लस भी है दोस्तों तो उसमें भी आपको समान संख्या पता होनी चाहिए। यदि समान संख्या है तो जो क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना। देखो जब भी आपको दोस्तों प्लस के रूप में यदि समान संख्या है वो अनंत तक जा रही है तो आपको जो संख्या है उसके फैक्टर इस प्रकार से तोड़ने हैं, ठीक ना, दो संख्याओं के, कि दोस्तों उनके बीच का अंतर कितना रहे, एक रहे। जैसे कि आपने गुणनखंड देखा होगा, ठीक है ना, सुना होगा या फिर किए होंगे। जैसे कि यदि हम देखो 2 और 3 इन दोनों का यदि हम इंटू करें तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और यही हमें चाहिए। तो इनमें यही रूल होता है दोस्तों कि जो संख्या होती है हमें उस संख्या के इस प्रकार से फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं कि उनके बीच का अंतर कितना बचे, हमें दोस्तों 1 बचे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमें 2 और 3 दो फैक्टर मिल गए, ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान और रखना है कि यदि प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है तो आपको हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि इसका जो रिजल्ट आप सॉल्व करोगे तो इसका क्या लगेगा, 3 ही रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में है 12। तो देखो सबसे पहले तो हमें 12 को लिख लेना। अब 12 की जब हम फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों तो 3 और 4 के रूप में टूटेंगे, क्योंकि दोस्तों 4 और 3 के रूप में इसलिए टूटेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, वो यही हमारा रूल्स है। नहीं तो हम दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 × 12। देखो इनके बीच का इनका फैक्टर भी क्या है, 1 और 2 है, ठीक है ना। हम 6 और 2 के बीच में भी लिख सकते थे, ठीक ना, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों हमें हर किसी को अपनाना नहीं है, ना ही तो हम इसे अपना सकते हैं ना ही तो इसे अपना सकते हैं। हमारा रूल क्या है कि हमें ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जिनके बीच का अंतर कितना निकले दोस्तों, 1 निकले। इसलिए हमने 3 और 4 रखी है। और देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, क्या, 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जब आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा दोस्तों वो क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में 20 है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, 20 है। तो 20 के जब फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों तो हम कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, ये तोड़ेंगे 4 और 5 के रूप में। देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो हमें 20 मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है। और बड़ी वाली संख्या है तो 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यदि आपको प्लस टाइप से इस टाइप से आए क्वेश्चन तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर भी आप देखिएगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन समान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन समान नहीं है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिए हैं, एक डिजिट में दिए हैं, सिंपल डिजिट में दिए हैं, लेकिन यहाँ पर रूट टाइप के दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है और उनके जो लॉजिक होंगे वो भी अलग अलग होंगे। देखो भाई हर चीज़ दोस्तों लॉजिक के हिसाब से बदलेगी, ठीक ना। यदि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट के टाइप से दिखाई दे रहा है तो फिर आपको लॉजिक भी बदलना होगा। यदि सिंपल डिजिट है तो आपको जो मैंने बताया है वो वाला, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर 14 दिया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 4a + के 1/2, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर a का मान क्या है दोस्तों, a का मान है 14। तो जब 14 और आप 4 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 56 और ये कितना हो जाएगा, 57। तो 57 रूट में बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है ना, यदि आपको यहाँ पर प्लस का स्थान दिया है, ठीक है ना, तो प्लस करके आप बंद कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें 1 में देकर रखा है तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको सवाल भी ध्यान से देखनी है और ध्यान से करनी है कि आपको कब कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, इसका लॉजिक इसमें लगा दो और इसका लॉजिक इसमें लगा दो। नहीं, आपको कुछ के क्या करनी है, आपको क्या देखना है, कुछ प्रश्न भी देखने हैं और कुछ की क्या देखने, ऑप्शन भी देखने हैं कि ऑप्शन डायरेक्ट है या फिर कुछ उलझा हुआ है, ठीक है ना। यदि आपको उलझा हुआ है तो आपको ये वाली विधि की लॉजिक का उपयोग करना है, और यदि नहीं सिंपल डिजिट में है तो आपको ये वाला कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 4a + में 1/2, ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला था। तो देखो एक ही जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 चौका कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो ये कितना हो जाएगा, 9। तो रूट में 9/2,
ठीक है ना, हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके हमें 1 लिखना है, यदि माइनस का होता तो माइनस करके 1 लिख देते, ठीक है ना। यानी जौन सा भी चिन्ह यहाँ पर होता दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या कर देते, 1 लिख देते, ठीक है ना। तो देखो ये किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 है। तो 5 में दोस्तों 5 चौके 20 और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 बटा में 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। अब देखो मैंने इतने फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि दोस्तों बेसिक तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वाला है माइनस। देखो हम इंटू वाला कर चुके हैं, प्लस वाला कर चुके हैं, अब कौन सा कर रहे हैं, माइनस वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों हम एक एक करके सभी ऑप्शनों को देखेंगे, ऐसा नहीं है, यानी सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है ना। सभी डिजाइन के बताऊंगा क्योंकि दोस्तों आजकल जो रूट टाइप के क्वेश्चन है वो नए नए फॉर्मेट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों फॉर्मूला में वही रहेगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसकी आपको फैक्टर तोड़नी है, ठीक है ना। फैक्टर आप 1 और 2 के रूप में तोड़ोगे। यदि आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो आपको छोटी संख्या लेनी है, और छोटी संख्या ऑप्शन नंबर 1 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलिए इसी सवाल में दोस्तों यदि प्लस होता तो जो कि हम कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता, हमारा 2 हो जाता, ठीक है ना। यानी दोस्तों जो प्लस वाला और जो माइनस वाला है वो एक समान है, ठीक है ना, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6। तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 2 और 3 के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दोस्तों 3 है। अब आप सर कहोगे सर आपने तो अति ही कर दी। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, एक समान है। कैसा है दोस्तों, एक समान है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदल चुके हैं, ठीक है ना। देखो पहले ऑप्शन कौन से थे दोस्तों, सिंपल डिजिट में है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बार समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, इसमें नहीं इसी में समझा देता हूँ। पहले जब हमने किया था दोस्तों तो जैसा कि 1, ठीक है ना, यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, सॉरी एक मिनट यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख कर बता दूंगा आपको, जैसे 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पहले वाले हम कर चुके हैं कि जिसमें सिंपल डिजिट थी, इसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला ट्रिक अप्लाई करनी थी। लेकिन कुछ दूसरी जो हमने किए हुए हैं दोस्तों वो रूट के हिसाब से थी, जैसे 57 बटा में 2 प्लस के 1, ठीक है ना। तो इस रूम में थे और 30 इस रूम में। क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें लॉजिक एक ही प्रश्न में अलग अलग लॉजिक लगाने होंगे, ठीक है ना। समझ रहे ना मेरी बात। देखो इसमें आपको जब रूट टाइप में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपको सिंपल डिजिट में देकर रखा है तब आपको क्या करना है, उनके फैक्टर तोड़कर आपको डिजिट देना है, ठीक है ना। यदि आपको 1 और एवं 2 के बीच में इस प्रकार से लिखा है तो जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ही आपको इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि दोस्तों हर एक ट्रिक को आप हर एक सवाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का आप कान खोलकर ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। तो देखो जब भी आपके दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आए, ठीक है ना, 2 एवं 3 के बीच में, तो इसमें आपको कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यदि समान संख्या है 3 है तो हमने 3 लिख ली। अब दोस्तों यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह है, कैसा है, माइनस का, तो आपको इस साइड उस संख्या तक जाना है जिसके फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, जैसे 2, ठीक है ना। तो 2 के फैक्टर दोस्तों हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच में, ठीक है ना। क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच में। अब आपका डाउट क्या होगा कि सर हम 3 के नहीं तोड़ सकते, तो देखो दोस्तों 3 को केवल हम 1 इंटू 3 के रूप में तोड़ पाते, ठीक ना, लेकिन इनके बीच का अंतर हमें 1 नहीं मिलता, ठीक ना, 1 नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों हमें इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें यदि माइनस का चिन्ह दिया है तो इस साइड हमें उस संख्या तक जाना होता है जिस संख्या का दोस्तों हम फैक्टर तोड़ सकते हैं, ठीक ना। यदि प्लस का चिन्ह यहाँ पर दिया होता है दोस्तों तो हमें आगे की ओर उस संख्या तक जाना होता है जिसके फैक्टर हम तोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 8 है, ठीक ना, तो 8 है तो माइनस है तो हमें इस साइड जाना है, तो 7, ठीक ना, 7 के भी नहीं तोड़ सकते लेकिन हम 6 के तोड़ सकते हैं, किसके रूम में, 2 और 3 के रूम में। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच इसकी राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो 3, अब समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पर दोस्तों 3 है लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हमें अब इस साइड जाना होगा, ठीक ना। 3 के बाद क्या होगा, 4, 5 और 6, लेकिन दोस्तों हम 4 के फैक्टर नहीं तोड़ सकते, 5 के भी नहीं तोड़ सकते, 3 के नहीं तोड़ सकते, लेकिन दोस्तों 6 के हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो हम कह सकते हैं 2 एवं
3 के बीच में इसका राइट आंसर होगा। अब आप सर कहोगे कि सर हमने जो 3 वाला किया, ठीक है ना, और जो हमने 8 वाला किया, इनके जो क्या है हमारे पास ऑप्शन में जो रिजल्ट आया वो एक समान आया है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, ये आपका डाउट होगा, तो डाउट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, देखो दोस्तों यहाँ पर जो 2 और 3 है, ठीक है ना, समझ लीजिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, तो 2.567 और 6, ठीक है ना, 6 इस प्रकार से आया होगा। दूसरा जो आएगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आएगा 5 7 6 1, ठीक है ना। देखो दोस्तों 2 एवं 3 के बीच में जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन दोस्तों दशमलव में कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जैसे देखो छोड़ पे यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दशमलव में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तभी तो उनने इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 5 है। तो देखो दोस्तों 5 के फैक्टर तो हम नहीं तोड़ सकते, यहाँ पर प्लस है तो आगे चलना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 6 के हम 2 और 3 के बीच में तोड़ सकते हैं, तो इसका भी देखो 6 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दशमलव में कुछ फर्क होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में, ठीक है ना। आप क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर आपका जो डाउट था कि कोई संख्या यदि असमान है, ठीक है ना, और वो अनंत तक नहीं जा रही है, तो अब हम कैसे करेंगे सॉल्व। देखो तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो जब भी दोस्तों आपको क्या होगी, कई अगल संख्याएं होंगी, ठीक है ना, एक समान संख्या नहीं होंगी, तो आपको क्या करना होता है, इन टाइप के क्वेश्चनों के आपको बिल्कुल अंतिम से देखना होता है। ये किसका वर्ग है दोस्तों, 13 का, ठीक है ना। तो 13 को दोस्तों आपको कुछ नहीं, सिंपल सा इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा 121। 121 किसका होता है दोस्तों, 11 का, तो 11 को आपको किस में 38 में जोड़ देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 किसका होता है, 7 का। ये कितना हो जाएगा, 64। 64 किसका होता है दोस्तों, 8 का, ठीक है ना। 8 को 8 में जोड़ना है, तो ये किसका हो जाए, 16। 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 49 है, ठीक है ना। 49 किसका होता है दोस्तों, 7 का। अब 7 को दोस्तों आप 29 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। और 36 किसका होता है, 6 का होता है। 6 को दोस्तों 19 में जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है, 5 का। 5 को दोस्तों आप 11 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का कितना होता है दोस्तों, 4। 4 को जब 5 में जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है ये कमेंट के रूम में है, तो अगले जो क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों हम ये अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों मेरे पास मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं जो कि आपको किसी भी सर ने नहीं बताए होंगे, लेकिन दोस्तों इन सभी के शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को एक एक कर सभी बताऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ के वो 27 टॉपिक बताऊंगा जो कि आप ऑल स्टेट एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।